प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जी के बिल्कुल लाडलो, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, यह मैराथन क्लास के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है उसको अवश्य पूरा कर कर रहेंगे। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त जो प्राचीन अवशेष हैं वह संबंधित हैं लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, कांस्य युग से। बिल्कुल साथियों, जो पूरा स्थल आहड़ है जो उदयपुर के अंदर स्थित है, कहां पर है साथियों? उदयपुर में है, जो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। जी हां, कौन से युग से साथियों? बिल्कुल ताम्र पाषाण युग आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आपसे पूछा जा सकता है कि हुडा सम्मेलन कब हुआ, कौन सी ईस्वी में हुआ? तो 1734 में हुआ था। और इसके साथियों अध्यक्षता जो है वह आपके जगत सिंह के द्वारा की जाती है। बिल्कुल जगत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हां, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्ण बोहरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अर्जुन लाल सेठी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। वीर भारत सभा की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, केसरी सिंह बारठ ने, सागरमल गोपा ने। बिल्कुल वीर भारत जो सभा की स्थापना है वह किसके द्वारा की गई साथियों? बताओ फटाफट। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधों का अधिक उपयोग किया जाता है? आम, अंगूर, महुआ, खेजड़ी। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। महुआ का जो आपका पौधा होता है या वृक्ष होता है उसका साथियों सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, जैसलमेर की स्थापना हुई थी 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। मैंने आपको कई बार बताया है साथियों, बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी स्थापना की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल जैसलमेर की हम बात करें साथियों, तो आपकी साथियों जो आपकी हुई थी शताब्दी, कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी के अंदर इनकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी जैसलमेर की। ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद हम बात करें जयपुर की स्थापना की, तो 1727 ईस्वी के अंदर साथियों जयपुर की स्थापना हुई थी। जोधपुर की हम बात करें तो जोधपुर की साथियों 1459 ईस्वी के अंदर स्थापना हुई थी। और उदयपुर की बात करें तो साथियों 1559 ईस्वी के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल ये चारों शहर जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर एवं आपका जोधपुर। तो चारों के चारों मैंने बता दिया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1913, 17 नवंबर 1913, 21 जनवरी 1914, 23 मार्च 1914। जी हम मानगढ़ नरसंहार जो है ना वह साथियों आपका 14 नवंबर 1913 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, मथुरादास माथुर। बिल्कुल साथियों, किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां,
किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? महात्मा गांधी, फजल अली, गुरमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ, किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था साथियों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। जी हाँ, डामोर जो जनजाति है वह अधिकतर आपकी बिल्कुल डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मेथिल, बिठू सुजा, चिंतामणि भट्ट। जी हाँ, किसने कहा था साथियों? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, राजस्थान में किस महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? जी हां, भोगली, टोटी, चूंप, पीपल पन्ना। बिल्कुल साथियों, कोई भी जो महिला होती है वह अपने दांतों के अंदर कील जड़वाती है, उसे साथियों हम क्या कहते हैं? चूंप कहते हैं। बिल्कुल आपकी चूंप कहते हैं। चूंप और रखन, बिल्कुल साथियों, रखन और चूंप दो आपके ऐसे आभूषण है जो दांतों के आभूषण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा साथियों। ये सेम का सेम जो क्वेश्चन है ये पटवारी के अंदर पूछा गया था, जो हाल ही में आपकी एग्जाम कंडक्ट हुई थी। इसी 2025 वाले एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था। बिल्कुल 2 शिफ्टें हुई थी ना आपकी, बिल्कुल 2 शिफ्टें हुई थी। एक में तो रखन का पूछ कर रखा था और एक में आपका चूंप का पूछ रखा था। बिल्कुल दोनों के दोनों क्वेश्चन साथियों आपके इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हां, कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही आयोजित करवाई थी, उन्होंने ही ये क्वेश्चन पूछे हैं। बटनेर किला किसने बनवाया था? राजा भूपत के द्वारा। बिल्कुल साथियों, राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर इस किले का निर्माण करवाया था। यह उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहलाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो बार आपके विदेशी आक्रमण है साथियों वह इसी दुर्ग के ऊपर देखने को मिले हैं। और एकमात्र आपका साथियों हिंदू और मुस्लिम दोनों आपकी साथियों महिलाओं के द्वारा जोहर के जो प्रमाण है वह यहीं से मिले हैं। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र, वैशाख, कार्तिक, पौष। जी हां, चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। मणि, जी हां, मणि कौल की फिल्म द्विविद्या किसकी कृति पर आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा, नतमल सेठी। जी हां, बिल्कुल साथियों, विजयदान देथा की कृति के ऊपर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों छपेगा। डॉक्टर फयाज अली, WG आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, एरिक डिक्सन। जी हां, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। बिल्कुल पाबू जी को साथियों सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊंटों के देवता भी इन्हीं को कहा जाता है। और साथियों लक्ष्मण का अवतार भी हम पाबू जी को ही मानते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल पाबू जी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज।
अरे मौसर की हम बात करें ना, मौसर तो मृत्यु बोझ होता है। जी हाँ, जो मृत्यु होने के ऊपर जो बोझ दिया जाता है उसे मौसर कहते हैं। और साथियों एक और आता है ओसर। बिल्कुल, ये तो मौसर है और एक आता है साथियों ओसर। बिल्कुल, ओसर क्या होता है? अरे जो व्यक्ति जीते जी अपना मृत्यु बोझ करा लेता है उसे हम ओसर कहते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जी हाँ, किस लोक नृत्य में डम्फली, दुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य, गेर नृत्य। जी हाँ, डफली, दुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का जो उपयोग है वह तो साथियों आपके कालबेलिया नृत्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लाठी सीरीज क्या है? अरे लाठी सीरीज एक प्रकार की भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान, बोराट का पठार। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो हाड़ौती का पठार है वह अपने मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है। मैंने आपको कई बार बताया है। जी हाँ, कोटा, बूंदी, बारा जो झालावाड़ का क्षेत्र है उसे हम हाड़ौती पठार कहते हैं। यहाँ पर साथियों मध्य काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? बिल्कुल साथियों, प्रमुख कारण तो एक ही है। कौन सा है साथियों? बिल्कुल, रेतीला धरातल होना जो है यह अपना प्रमुख कारण यहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया? जी हां, राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा किसे मिला हुआ है? मोर को नहीं, मोर को नहीं मिला हुआ साथियों। किसको मिला हुआ है? गोडाउन पक्षी को मिला हुआ है। बिल्कुल, गोडाउन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोडाउन जो पक्षी है साथियों सर्वाधिक अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। अभ्यारण्य की बात करें तो जो आपका मरूर राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वहां पर गोडाउन पक्षी बहुतायत में देखने को मिलता है। गोडाउन पक्षी की जो प्रजनन स्थली है वह सेवन घास कहलाती है, क्योंकि सेवन घास के ऊपर ही अपने अंडे देता है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई? 2002, 1988, 1952, 1977। जी हां, कब की गई थी साथियों? बताओ सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हां, 1977 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल साथियों, गोटन कहां पर है? नागौर में। यह भी पूछा जा सकता है जो सीमेंट उद्योग के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी अंचल। जी हां, सबसे क्या है साथियों अधिक ऊंचा है। सबसे ऊंचा साथियों कौन सा भौगोलिक अंचल है वह तो हमें पता है। बिल्कुल, वर्तमान में इसकी साथियों बहुत चर्चा हो रही थी। किसकी साथियों? अरावली पर्वतमाला की। बिल्कुल, अरावली पर्वतमाला ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो आपकी माउंट आबू सिरोही में है। जी हां, जो सबसे ऊंची है राजस्थान की, तो यही साथियों सर्वाधिक ऊंचा आपका क्या है अंचल देखने को मिलता है। और साथियों आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की साथियों जो रोक है वह आ चुकी है, मतलब कि इसे नहीं काटा जाएगा। पूर्णतः साथियों इसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहां है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बताओ, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का जो मुख्यालय है वह आपका कहां पर है? अपने जयपुर में है। जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का जल
अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है। जी हाँ, इनमें से कौन सी नदी है जिसका जो जल है वह आपका लास्ट में जाकर या अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलता है या गिरता है? माही, बनास, लूनी, घग्गर। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका माही का नहीं गिरता, लूनी का नहीं गिरता, घग्गर का भी नहीं गिरता, क्योंकि घग्गर तो आपके आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। परंतु बनास नदी का साथियों जो पानी है ये अपना चंबल नदी में मिलकर साथियों अपनी कहां पर जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो आपका बनास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बनास नदी चंबल नदी की क्या है? सहायक नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? बताओ रे साथियों। शासन जो सचिवालय है उसकी स्थापना अप्रैल 1949 को हुई थी। जी हां, अप्रैल 1949 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? 1996, 1997, 1998, 1999। जी हां, 1999 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है इस बार साथियों, टीचर लगना है। बिल्कुल थर्ड ग्रेड एग्जाम जो है ना उसको हमें फतेह करना है। जी हां, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो? बिल्कुल साथियों, रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए महाबली टेस्ट सीरीज। बिल्कुल इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे जो साथियों अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। हर एक मॉडल पेपर में 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, उनके आंसर भी हैं। लगभग साथियों अपने 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर या ई बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। मान लीजिएगा परीक्षा से पहले यह परीक्षा ही होने वाली है आपकी। मात्र 99 रुपए में साथियों आपको क्या मिल रहे हैं? 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। बिल्कुल अग्नि कुंडों के जो साक्ष्य हैं वह तो अपनी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं जो अपने साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जी हां, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा जो सभ्यता है वह अपनी घग्गर नदी के किनारे या प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे क्या हुई थी? ही विकसित हुई थी। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी। जी हां, जयनारायण व्यास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जी हां, जोता हुआ जो खेत का साक्ष्य मिला है वह कहां से मिला है? बताओ। कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, हड़प्पा से। बिल्कुल साथियों, हम राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान की बात करेंगे ना। बिल्कुल राजस्थान के अंदर कौन सी आपकी सभ्यता आती है? बिल्कुल अपनी कालीबंगा आती है। तो कालीबंगा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, जो जोते हुए खेत के साक्ष्य हैं वह आपकी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? सेनापति का, हाकिम का, प्रधान का, मनसबदार का। जी हां, हाकिम का पद दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? यह तो साथियों मैंने अभी अभी बताया था। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1459 में की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और उसके
ठीक 100 वर्ष के अंतराल के बाद साथियों 1559 ईस्वी के अंदर अपने महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। बिल्कुल साथियों, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था बताओ। अरे लाडलो, जयपुर के अंदर जो हवा महल का निर्माण है वह तो स्वाई प्रताप सिंह ने। जी हाँ, किसने साथियों? स्वाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया था। यह 5 मंजिला बहु इमारत है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं। इसकी जो आकृति है यह श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई पड़ती है और यह जो समर्पित है यह भी साथियों श्री कृष्ण को ही समर्पित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके जो वास्तुकार हैं यह पूछा जा सकता है, तो लालचंद उस्ता जो है साथियों ये इसके वास्तुकार रहे हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल लाडलो, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सवाई प्रताप सिंह सही हो जाएगा। जी हां। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? अरे जो हुंजा नामक घोड़ा था ना साथियों वह तो आपका बूंदी के उमेद सिंह का था। किसका था साथियों? बूंदी के उमेद सिंह का था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था बताओ। बेदला, बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़। जी हां, नाथ द्वारा का जो मूल नाम था वह आपका क्या देखने को मिलता है साथियों? सिहाड़ देखने को मिलता है। तो सिहाड़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हां। समाचार पत्र मजरूल, जी हाँ मजरूल जो सरूर जो आपका कहां से और कब प्रकाशित हुआ? जो आपका समाचार पत्र है साथियों मजरूल सरूर जो है उसका साथियों प्रकाशन कब एवं कहां से हुआ था? बिल्कुल भरतपुर से हुआ था 1849 ईस्वी में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय साथियों कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वह तो मेजर बर्टन था और यहां पर नेतृत्व जो किया था विद्रोह का वह तो साथियों अपने जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। बिल्कुल जयदयाल और मेहराब खान ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी, पटेल, लदवी, कोतवाल। जी हां पटेल कहते हैं साथियों। पटेल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है? दुलेव में, जालरापाटन में, परबतसर में, किराड़ू में। केसरिया जी का जो मेला है उसका आयोजन तो साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो आप यहां पर। जी हां दुलेव में किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर दुलेव ऑप्शन नंबर 1 के रूप में सही हो जाएगा। जी हां साथियों। मूसी रानी की छतरी कहां स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, अलवर, जोधपुर। अरे मूसी महारानी की जो छतरी है ना वह तो लाडलो बिल्कुल कहां पर आपकी अलवर में है। जी हां मैंने आपको बताया था ना 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है। और 32 खंभों की छतरी कहां पर है साथियों? अपनी सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तकें भेंट की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज। बिल्कुल साथियों तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। 13 तारी नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है, मतलब कि वर्णन किया जाता है? बिल्कुल देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी। बिल्कुल 13 ताली जो नृत्य होता है साथियों वह तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और बैठकर किया जाने वाला यह प्रसिद्ध नृत्य है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल इसके अंदर 13 मंजीराओं का उपयोग किया जाता है जो साथियों किसको समर्पित है? बिल्कुल साथियों ये रामदेव जी को समर्पित है और इस लोक नृत्य के अंदर रामदेव जी का यशोगान किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
निम्माड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। जी हां, मालवी की क्या है? उपबोलियां हैं। मालवी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? रखड़ी, अरे रखड़ी तो महिलाओं का आभूषण है, बिल्कुल पहना जाता है। मेमंद भी पहना जाता है, कंडोरा भी पहना जाता है। अरे मोर का नहीं पहना जाता, तो मोर का ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। ग्रियर्सन ने किस बोली को बिलों की बोली की संज्ञा दी है? अहिरवाटी, डिंगल, निम्माड़ी, वागड़ी। जी हां, वागड़ी को दी है। वागड़ी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वह कौन सा है? अलगोजा, झांझ, सुरनाई, कामायचा। बिल्कुल साथियों, कच्ची घोड़ी नृत्य जो है यह तो अपना एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य जो अपने विवाह जैसे अवसरों के ऊपर नृत्य किया जाता है, और ये अपना शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों, जो साथियों अपने झांझ वाद्य यंत्र के साथ बजाया या फिर किया जाता है। बिल्कुल झांझ वाद्य यंत्र इसके अंदर प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लोक नाट्य चारबेत किस शहर से संबंधित है? उदयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। बिल्कुल साथियों, चारबेत जो है वह तो टोंक से आपका क्या है संबंध रखता है, तो चारबेत टोंक ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? बिल्कुल साथियों, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग क्या है? नंगे हैं। बिल्कुल कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, रणथंबोर दुर्ग जो सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है, इस दुर्ग के बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है, क्योंकि साथियों यह अपनी 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस कारण यह आपकी कहावत प्रचलन में है, देखने को मिलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बिल्कुल साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि साथियों पूरे के पूरे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, 49 क्वेश्चन और बच चुके हैं, उनको भी हम फटाफट हल कर लेते हैं। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और हमेशा साथियों सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे आपको क्लास देखने को मिल रही है। जल्दी साथियों कल से या फिर परसों से अपने टॉपिक वाइज जो आपकी क्वेश्चनों की क्लास है राजस्थान जीके की, वह आपकी स्टार्ट करने को हम जा रहे हैं। बिल्कुल तैयारी में जुटे रहिएगा, अवश्य हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। बिल्कुल। श्री जीनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। जी हां, जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर, श्वेत शहर। जी हां बिल्कुल साथियों, जैसलमेर को तुम सुनहरा शहर कहते हैं। गुलाबी जो शहर है वह जयपुर को कहते हैं, नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, और सफेद शहर या श्वेत शहर अपने उदयपुर को कहते हैं। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, जो बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। बिल्कुल साथियों, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाकर, गिरवा, बोराट, वागड़। जी हां, गिरवा नाम से जाना जाता है, तो गिरवा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों।
राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जी हां, मैंने आपको कहा है कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये चार आपके जिले हैं जो हाड़ौती के पठार में सम्मिलित किए जाते हैं। ये झालावाड़ हो गया, बारां हो गया, कोटा हो गया, परंतु दौसा शामिल नहीं किया जाता। तो दौसा ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका सही हो जाएगा। यहां पर राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? अरे साथियों, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, जो साथियों अधिकतर अपने उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, जिससे साथियों अपनी जो रबी की फसल है उसको फायदा देखने को मिलता है। रबी की फसल के अंदर भी हम बात करें, सर्वाधिक अपनी गेहूं की फसल को सर्वाधिक क्या देखने को मिलता है साथियों? फायदा देखने को मिलता है। तो यहां पर गेहूं ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़िया बनाने में किया जाता है? जी हां साथियों, जो बीड़िया ना, बीड़ी बनाने के लिए तो हमें तेंदू के पत्ते का उपयोग करते हैं। कौन से पत्ते का साथियों? तेंदू के पत्ते का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, सभी ऋतुओं में? बिल्कुल साथियों, कौन सी ऋतु में आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। बिल्कुल शीत ऋतु ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? जी हां, कौन से स्थान से साथियों मिनेंडर जो है उनके 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बताओ। बेराट, नगरी, रेंड, नगर? जी हां, बेराट से प्राप्त हुए हैं साथियों। बेराट ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वह कौन था? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक? बिल्कुल साथियों, कौन था आपका? केसरी सिंह बारहट था, उनको यह सजा मिली थी। कौन से कांड में साथियों? महंत प्यारेलाल हत्याकांड में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी, ऋषभ दत्त मेहता? जी हां, त्याग भूमि के जो संपादक थे वह तो अपने हरिभाऊ उपाध्याय थे साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है कि साथियों सर्वाधिक जो अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन है वह कहां से होता था? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल अजमेर से होता था। बिल्कुल अजमेर ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। जहां कहीं पर भी आपको देखने को मिले ना यह क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? अरे शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वह तो अपने झुंझुनू में है। कहां पर साथियों? झुंझुनू में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जीन विजय सूरी, ना था? जी हां, मुनि जीन विजय सूरी शामिल नहीं था। बाकी सभी के सभी साथियों महाराणा कुंभा के दरबार में रहते थे या शामिल थे। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका करेक्ट हो जाएगा। मुनि जीन विजय सूरी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल साथियों। राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? बदनौर, ओसिया, बयाना, अलवर? जी हां, वरीक वंश ने शासन कहां पर किया था साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बयाना में किया था। तो बयाना ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? बताओ। रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रतन कोश, कला निधि? जी हां, कला निधि साथियों कुंभा की रचना नहीं है। बाकी तीनों की तीनों रचनाएं अपने कुंभा के द्वारा लिखी हुई हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सहज संबंधित हैं? ग्रासिया, सहरिया, मीना, भील?
जी हाँ, भील से है। भील जनजाति से सहज संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी। जी हाँ, नाथद्वारा जो चित्रकला शैली है उससे सहज संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? जी हाँ, जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों के द्वारा साथ में किया जाता है। बिल्कुल, जो संक्रिया नृत्य है साथियों, ये अपना एक प्रकार का युगल नृत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में आपका संक्रिया नृत्य सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वागड़, मेवाड़, शेखावाटी, अलवर, भरतपुर। जी हाँ, बम रसिया तो साथियों अलवर भरतपुर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राव जेतसिरो छंद के रचेता है। राव जेतसिरो जो छंद है उसके रचेता जो साथियों वह तो अपने बिट्टू सुजा जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रतवई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से। रतवई लोक नृत्य है जो साथियों उसका संबंध तो मेवात क्षेत्र से है। जी हाँ, मेवात। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? जी हाँ, मैंने शुरू में आपको बताया था ना, पाबू जी को हम ऊंटों के देवता के रूप में पूजते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नारियों के द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, उनियारा शैली। बिल्कुल, कौन सी शैली की विशेषता है साथियों? जी हां, कोटा शैली की यह विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? शीतला माता, आई माता, गेवर माता, नारायणी माता। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में अपनी नारायणी माता क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी, जय सिंह नीरज, वाचस्पति गोरेला, राय कृष्ण दास। बिल्कुल साथियों, किसने लिखी थी? राजपूताना पेंटिंग शीर्षक से 1916 के अंदर एक पुस्तक लिखी गई थी। वह साथियों आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से ये बड़ी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल साथियों, आपको क्या करना है? तैयारी में जुटे रहना है। अवश्य हम सिलेक्शन लेने वाले हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों, आप क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहे यार, फटाफट करो। निराश कर रहे हो फटाफट। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों 99 रुपीज के अंदर आपको परचेज कर लेना है। बिल्कुल साथियों, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, श्रवण शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। कजली तीज का जो त्योहार है साथियों वह तो अपनी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को हमें मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में, अरे आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वह तो अपने गागरोन का किला है जो झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। बिल्कुल, यह बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर साथियों क्या हुआ है? बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो साथियों सेम रिपीट क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? बिल्कुल, सेवण शब्द का जो आपका संबंध है वह किससे है बताओ? सेवण एक प्रकार की साथियों पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली क्या है? घास है। बिल्कुल लाडलो, ध्यान में
जरूर रखिएगा। जी हाँ। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में साथियों वालरा नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, किस नाम से साथियों? वालरा के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर जो सिंचाई परियोजना है साथियों, वह तो अपनी चंबल नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय या अजायब घर कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, राजस्थान को हम खनिजों का अजायब घर या फिर साथियों संग्रहालय कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राजस्थान सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? अरे झीलों की नगरी किसे कहते हैं? बिल्कुल उदयपुर को हम क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। जी हां, पलाया जिलों की हम बात करें जो बहुतायत के अंदर थार के मरुस्थल के अंदर देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान, सम, रण, खड़ीन। जी हां, बरखान कहते हैं साथियों, बरखान। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, बोराट पठार, फलोदी, फतेहपुर। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, माउंट आबू में होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति किस वर्ष से अपनाई थी? 2010, 2015, 2006, 2007। जी हां, 2010 में अपनाई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जवाई बांध। जी हां, बिसलपुर बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कोटा के वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? प्यारेलाल, साधु सीताराम, नेवनाराम, केसरी सिंह। जी हां, केसरी सिंह ने की थी साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। जी हां, राजपुताना की ऐसी कौन सी रियासत थी वहां पर आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? बिल्कुल, कौन सी थी साथियों बताओ? जी हां, जयपुर थी। जयपुर के अंदर हुई थी। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थे? जी हां, बिल्कुल साथियों, यह अपने कौन से शहर से संबंध रखते हैं? कोटा से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जी हां, 7वें चरण के अंदर तो साथियों अजमेर तथा आबू को क्या किया गया? सम्मिलित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को जाकर साथियों 7 चरणों के अंदर अपना एकीकरण क्या होता है? पूर्ण होता है। और वर्तमान राजस्थान क्या होता है साथियों? अस्तित्व में आता है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल लाडलो। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? जी हां, कौन से युद्ध में किया था साथियों? जी हां, खातौली के युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन था? वह तो साथियों अपने कर्नल जेम्स टोड थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत रियासत में, जी हां भरतपुर, माफ कीजिएगा, भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट तो साथियों मेजर बर्टन था। और भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वह आपका मॉरिसन था। बिल्कुल, मेक मॉरिसन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहां पर सही हो जाएगा।
पाल किसे कहते हैं? अरे पाल जो है ना, वह तो बिलों की बस्ती को हम क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। मांड प्राचीन नाम था। अरे मांड है ना, मांड प्राचीन नाम जैसलमेर का देखने को मिलता है, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अटपटी पगड़ी, जी हां, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। जी हां, बिल्कुल मेवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर सही हो जाएगा। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? जी हां, किसके द्वारा पेश किया गया साथियों? जी हां, मुगलों के द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसे लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, राजस्थान में किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? जी हाँ, खरनाल नागौर के अंदर साथियों इनका जन्म हुआ था, और इनका जो प्रसिद्ध मेला है वह परबतसर नागौर के अंदर लगता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको दोपहर 1 बजे देखने को मिलेगी करंट अफेयर्स की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और दोपहर 1 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया तो फटाफट साथियों 10 मॉडल पेपर परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल साथियों 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। बिल्कुल साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।